इशफाक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं सफ़र करने के लिए बस पर चढ़ा। जब मैं बस पर चढ़ा तो मैंने अंदर देखा कि अंदर दीन के तालिब इल्म बैठे हुए थे, 7-8 तालिब इल्म बैठे हुए थे। तो मैंने देखा, मेरे देखते ही देखते थोड़ा सारा आगे गई है बस, तो बस वाले ने, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, तो रोक के किराया इकट्ठा करने लगा। तो जब किराया इकट्ठा कर रहा था तो जब पहुंचा तालिब इल्मों पर तो उन सब से किराया लिया। तो एक तालिब इल्म था, वो उसके पास किराया कम था, आधा किराया था। तो वो ड्राइवर कहता है कि अगर तुम्हारे पास पूरा किराया नहीं है तो बस से उतर जाओ। तो जब उसने ये बात की तो किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि यार कुछ नहीं होता, मेरे से किराया ले लो। सारे जो उनसे बैठे हुए थे बस के अंदर, वो सारे उसका मजाक उड़ा रहे थे, उस तालिब इल्म का, उसका तमाशा देख रहे थे। तो इशफाक साहब फरमाते हैं कि मेरी गैरत जागी और मैंने कहा कि यार कुछ नहीं होता, तुम्हारी गाड़ी भी जानी तो है, तो ले जाओ एक बच्चे को, कुछ नहीं होता। वो अगर मगर करने लगा तो वो इधर उधर की बातें सुनाने लगा। तो इशफाक साहब कहते हैं कि मैंने उसको कुछ पैसे दिए और कहा कि तुलबा से किराया उनका वापस कर दो तुलबा को, तो ये जो मैंने पैसे दिए हैं इन पैसों में तुलबा का किराया काट लो। तो जब उसने किराया काटा तो जिस बच्चे के पास, तालिब इल्म के पास किराया आधा था, तो इशफाक साहब कहते हैं कि मैंने उस बच्चे को बुलाया और कहा कि तुम्हारे पास किराया कम क्यों है, तुम्हें पता नहीं किराया कितना है? वो रो कर कहने लगा कि मेरे पास किराया इस वजह से कम है कि मेरा बाप दिहाड़ीदार है, मेरा बाप दिहाड़ीदार है, मेरे बाप की दिहाड़ियां नहीं लग रही, सीजन आउट है मेरे बाप का। तो कहता है कि मेरी वालिदा ने घर का इधर उधर का थोड़ा सारा सामान इकट्ठा किया, थोड़े पुराने बर्तन इकट्ठे किए, वो इकट्ठे करके बेचे और सिर्फ 10 रुपए उसके बने, इकट्ठे किए तो 10 रुपए बने। तो इशफाक साहब रोने लग गए। तो फिर वो बात कर रहा है, बात करते करते रो रहा है और कह रहा है कि मेरी वालिदा ने मुझे 10 रुपए दिए और मेरी वालिदा ने 10 रुपए देकर कहा कि जाओ और अल्लाह तुम्हारा रास्ता आसान करे। तो मेरी वालिदा ने भी रो कर मुझे रुखसत किया है। तो इशफाक साहब वहां पर रो पड़े। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आजकल हम दीन के तालिब इल्मों को कुछ समझते ही नहीं। उनके पीछे उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो वो इतने मजबूर होते हैं, उनके घर वाले सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बच्चों को भेजते हैं, हो सकता है यार 3 वक्त का खाना तो खा ले। 3 वक्त का खाना खाने के लिए मदरसा में दाखिल करवा देते हैं, साथ दीन पढ़ता रहे, साथ में 3 वक्त का खाना खाता रहे, हमारी तरह यहाँ पर जलील ना होता रहे। तो आगे तो अब सर्दियां आ रही हैं, तो जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है, अल्लाह ताला ने जिसको तौफीक दी है, जिसको माल दिया है अल्लाह ने, तो उसको चाहिए कि दीन के तालिब इल्मों को हफ्ते में नहीं बल्कि महीना में 1 मरतबा बुलाकर अच्छा खाना खिला दे। तो ये भी सदका जारिया हो जाता है। जितनी देर तक बच्चा पढ़ता रहेगा, जितनी देर तक बच्चे के पेट में लुकमा रहेगा, उतनी देर तक उसको सदका जारिया का स्वाब मिलता रहेगा। और जो उसने लुकमा खाकर दीन पढ़ा होगा तो वो दीन पढ़ के आगे जब मसनद तदरीस पर बैठेगा, तो जब पढ़ाएगा बच्चों को, जब वो हदीस पाक पढ़ेगा, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेगा, वो आपका खाया हुआ लुकमा पढ़कर वो हदीस पाक पढ़ेगा, आगे पढ़ाएगा, उसके तलबा आगे पढ़ाएंगे, उसके तलबा आगे पढ़ाएंगे। इसी तरह क़यामत तक ये सदका जारिया का सिलसिला चलता रहेगा।